बीपीएससी को एडिट का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की पहले अगर कोई गलती कर चुके हैं तो उसमें वो सुधार कर सके, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, या पिता का नाम हो, परमानेंट एड्रेस हो, या किसी भी तरह का हो, जैसे एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है। एडिट का मौका दीजिए 17वीं बीपीएससी में, और सभी चीज का एडिट हो ऐसा मौका दीजिए, और साथ ही एक शिफ्ट में परीक्षा करवाइए ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 17वीं बीपीएससी का फॉर्म भरा रहा है, उसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ आयोग झोल कर रही है। उन्होंने आयोग से मांग किया है कि एडिट का ऑप्शन दे, ताकि जो छात्र हैं वो परेशान ना हो। काफ़ी फ़ोन आ रहा है हमारे पास, छात्र काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आयोग से कहा है कि ये बीपीएससी का इतिहास का सबसे बड़ा बहाली है, इसमें किसी भी प्रकार का धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए। छात्र नेता दिलीप का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। बीपीएससी का फॉर्म भरने में अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पहले जो 69th में फॉर्म भर चुके थे उनको भी परेशानी हो रही है, और जो पहली बार बीपीएससी सिविल सेवा का फॉर्म भर रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। पहले अगर किन्हीं का जो परमानेंट एड्रेस था कुछ और था, लेकिन इधर 6 महीना या साल भर पहले परमानेंट एड्रेस उनका बदल गया, होता है एड्रेस पहले कहीं और रहते थे अब कहीं और रहने लगे, तो वो वैसी परिस्थिति में वो लोग अपना परमानेंट एड्रेस एडिट नहीं कर पा रहे हैं। बीपीएससी को इसके लिए एडिट का मौका देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पहले नाम गलती हो गया, एक वर्ड गलती हो गया, नाम जो उनका होता है, कोई कुमार की जगह कुमारी लग गया, कुमारी की जगह कुमार रह गया, या बीच में ही कोई स्पेलिंग एक वर्ड गलती हो गया। साइबर कैफ़े में भीड़ रहता है, लोग फॉर्म भरते हैं, साइबर कैफ़े में इतना भीड़ रहने की वजह से भी होता है कभी कभी गलती भरा जाता है फॉर्म, या कोई और वजह से भी मान लीजिए एक वर्ड गलती भरा गया, तो क्या वैसे अभ्यर्थियों का आजीवन गलत ही रहता चला जाएगा? उसमें सुधार नहीं होगा? सुधार का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो हमेशा के लिए उनका गलत रह जाएगा। नाम हो या कुछ और हो, पिता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या कुछ भी हो, परमानेंट एड्रेस हो, मेल की जगह कहीं फीमेल भी गलती से हो गया, या फीमेल की जगह मेल हो गया, या मान लीजिए कोई दिव्यांग है उस समय उनका सर्टिफिकेट नहीं बना था तो वो जनरल कैटेगरी में भर दिए, या दिव्यांग कैटेगरी से नहीं भर पाए। कोई मान लीजिए एससी कैटेगरी में थे, बीसी या ईबीसी कैटेगरी में थे, लेकिन उस समय उनका सर्टिफिकेट नहीं बना था, एनसीएल नहीं बना था, तो सब वैसे लोग भी जनरल कैटेगरी में भर देते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना था तो जनरल कैटेगरी में सीधा भर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स बन चुका है तो अब वो अपने कैटेगरी में भरना चाहते हैं। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस में भरना चाहते हैं, कोई बीसी है, ईबीसी है, एससी है तो अपने कैटेगरी में भरना चाहते हैं, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग कैटेगरी भी भरना चाहते हैं। तो इन लोगों का संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, और इसमें के लिए बीपीएससी को एडिट का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की पहले अगर कोई गलती कर चुके हैं तो उसमें वो सुधार कर सके, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, या पिता का नाम हो, परमानेंट एड्रेस हो, या किसी भी तरह का हो, जैसे एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है। तो इन सभी चीज़ों के लिए एडिट का मौका एक बार कम से कम बीपीएससी को देना चाहिए। कई अभ्यर्थियों का फ़ोन आया है कि वो फीमेल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रही हैं, फिर भी उनको ज़्यादा पैसा लग रहा है, जनरल की तरफ पैसा लग रहा है, जबकि फीमेल का कम पैसा लगना है। तो इस सब पर भी बीपीएससी को ध्यान देना चाहिए, और अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है सिविल सेवा के क्षेत्र में, इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है 17वीं बीपीएससी। तो इसमें ऐसा ना हो कि सबसे ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए, इसमें सहूलियत ज़्यादा होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, निष्पक्षता के साथ हो, अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, और बीपीएससी को पूरा सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, अभ्यर्थियों के प्रति न्याय करना चाहिए। और इसलिए हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप 17वीं बीपीएससी के फॉर्म भरने में एडिट का मौका दीजिए। आपने एडिट का मौका दिया, लेकिन सभी चीज़ एडिट नहीं हो रहा है। हम लोगों ने मांग किया तो आपने एडिट का एक मौका दिया है, लेकिन उसमें सभी चीज़ एडिट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो आईटी सेल हो, साइबर सेल हो बीपीएससी का, उनको ये चाहिए, बीपीएससी के चेयरमैन सर और परीक्षा नियंत्रक सर को चाहिए कि अपने आईटी सेल, साइबर सेल को इस बात से अवगत कराएं कि किसी भी चीज़
का किसी भी तरह का एडिट का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, कुछ भी हो, हर चीज का एडिट का एक बार मौका मिलना चाहिए। क्योंकि OTR की व्यवस्था बीपीएससी में जो की गई है, अगर एक बार वो गलती रह गई तो फिर आगे के लिए हमेशा तो गलत ही रह जाएगा, तो फिर तो सुधार का मौका कब मिलेगा। इसलिए अभी ही मिलना चाहिए, 17वीं बीपीएससी के समय ही सुधार का मौका एक दे दिया जाना चाहिए। या तो 2-3 दिन का आप समय दे दीजिए, एक डेट दीजिए कि इतना से इतना तारीख के बीच एडिट का मौका दिया जाएगा, और जिनको जो गलतियां हुई है या जो सुधार करना चाहता है वो सुधार कर ले, ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो। और इतिहास की जो सबसे बड़ी वैकेंसी बीपीएससी सिविल सेवा के क्षेत्र में आई है, उसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही बीपीएससी के तमाम अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और फॉर्म भरने का सही से मौका दीजिए, एडिट का मौका दीजिए कि सभी चीज का एडिट हो, चाहे किसी भी चीज का वो एडिट करना चाहे एडिट कर सके। ऐसा मौका आप एक बार जरूर दीजिए, कम से कम 2-3 दिन के लिए ही देना है, 2-3 दिन के लिए ही, लेकिन एक बार जरूर मौका दीजिए ताकि अभ्यर्थियों की परेशानी दूर हो सके। और अभी अभ्यर्थी फॉर्म भर लिए और वो परेशान है, पढ़ाई करे कि फॉर्म में सुधार करवाए, कैसे करवाए, नहीं करवाए, हो नहीं रहा है, तो इसलिए अभ्यर्थियों की परेशानी को दूर कीजिए। और बीपीएससी के चेयरमैन सर और परीक्षा नियंत्रक महोदय से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप एडिट का मौका दीजिए 17वीं बीपीएससी में, और सभी चीज का एडिट हो ऐसा मौका दीजिए। और साथ ही एक शिफ्ट में परीक्षा करवाइए ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।